ये तो पुराना वतीरा है बैरिया टाउन का। भाई अपने 2-4 बंदे जख्मी कर दो, गांव वालों के ऊपर FIR करा दो और जगह पर कब्जा कर लो। 125 साल हो गया इस ग्राम होते बाद अब आदमी जमीन यहाँ। उन्होंने शोरमोर किया, उनको पत्थर मारे, उन्होंने जहर है 200-250 बंदे थे, हमारे बंदे तो जहर है उन्होंने दीवार बरल वो जो है ना हाथ से गिरा दी। नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सियाम। मैं इस वक्त रावलपिंडी के थाना रवात की हदूद गोड़ा गुजरा में मौजूद हूं। यहाँ पे एक वाक़या हुआ जिसकी FIR थाना रवात में दर्ज की गई गुज़श्ता रोज़। और ये FIR बेसिकली एक सोसाइटी है बहरिया टाउन, एक नामी ग्रामी सोसाइटी है और इस वक्त फ़ेज़ 8 इसके बिल्कुल साथ आता है इस इलाके के। यहाँ पे एक झगड़ा हुआ था और ये तकरीबन 4-4.5 कनाल ज़मीन का तनाज़ा है। ये जद्दी मालकान हैं, यहाँ के रिहायशी हैं। इनका ये दावा है कि वो जगह इनकी जद्दी जगह है जिसके ऊपर बहरिया टाउन जो है वो कब्ज़ा करना चाहती है। इसी बात पर झगड़ा हुआ और उस झगड़े के बाद इनके बंदे भी ज़ख्मी हुए थे, लेकिन पुलिस ने FIR जो है वो सोसाइटी के मुलाजिम की मुद्दत में इनके ख़िलाफ़ दर्ज की है। ये सारा वाक़या कैसे पेश आया हम जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जनाब। क्या तारुफ है आपका? अरशद महमूद भट्ट जी। भट्ट साहब, ये मामला क्या है? ये जो FIR अभी हुई थाना रवात में और एक झगड़ा चल रहा है, एक तनाज़ा आप लोगों का और बहरिया टाउन के साथ चल रहा है, ये क्या मामला क्या है? सर ये मामला ये है कि 2003 में गालबन, बल्कि इससे भी पहले 2000 में इन्होंने हमसे जगह ली है रोड के लिए। बैरियर का रोड बड़ा हो रहा था, इसके लिए इन्होंने हमसे जगह ली है। वो जगह रोड के निशान लगा के हमने इनको जगह दिया रोड के लिए। कोई रोड की एक तरफ सी, कोई दूसरी तरफ सी, 4 कनाल एक तरफ सी, 4 कनाल दूसरी तरफ सी। जब रोड बना तो अंदर वाली साइड इन्होंने निशान लगा के अपनी कटाई कर ली, रोड बना दी। सामने वाली साइड इनकी जगह वहीं वो पड़ी हुई है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि हमें कोई छेड़ा छुड़ा नहीं, यानी हमने इधर पे स्कूल बनाए, अपने रास्ता लिया और आगे वाली जो जगह है इन्होंने उस पर हमें एतराज़ करना शुरू कर दिया कि ये जगह हमारी है। इन्होंने सर्वे टीमें लाई हैं, 3-4 बार सर्वे किया है, निशानदेही की है, कोई 4-5 दफ़ा बैरिया टाउन वाले अमले ने, जो इनका महकमा माल का बैरिया का अपना ज़ाती अमला है, उन्होंने किया है। क्लियर हो गया है सब कुछ। उसके बाद हमने ये जब अपनी दीवारें लगानी शुरू की हैं, इन्होंने स्टे करा दिया, हमने काम रोक दिया, इनका स्टे खारिज हो गया। दोबारा हमने दीवारें लगाई हैं, तो इन्होंने अपील में चले गए, दोबारा फिर स्टे दूसरी सेशन में चले गए। उस दौरान क्या हुआ है कि जिस दिन हमारी तकरीबन 18 तारीख सी, वो मई की 18 तारीख को इन्होंने समझा कि ये उधर गए हुए हैं। इन्होंने कोई 200 बंदा ला के डैम्पर और एक्सवेटर मशीनें, गाड़ियाँ, बहुत बड़ी नफरी के साथ इधर हमारे 10-12 बंदे थे बैठे हुए थे, अपनी जगह की हिफाजत कर रहे थे। इन्होंने आके तो बस दर्द शुरू कर दिया जनाब। हमारे बंदों को जख्मी किया ने, दीवारें तोड़ी पोड़ी ने, ये सारा इन्होंने गुंडागर्दी जो है ना जी हमारे साथ किया। ये 18 मई का वाक़या? जी 18 मई का वाक़या है। और उसी दिन इन्होंने जो स्टे किया उसी की डेट थी। उन्होंने उस डेट का भी इंतजार नहीं किया, अदालत का कोई एहतराम नहीं किया और ये सारी गुंडागर्दी इन्होंने हमारे पे किया। जो कराने वाले हैं ये सारे अपना है वो तैयार भट्ट है, ये उसी के आर्डर पे जो है ना जितनी भी ये गुंडागर्दी करते हैं, हमारे साथ ज्यादती करते हैं, लोगों को मारते हैं, ये इनका ड्रामा है जी। पहले भी इधर 2 बंदे इन्होंने मारे हैं, खुद मार के तो लोगों से ज़मीनें खसी हैं, ज्यादती की है इन्होंने। अब ये दोबारा ड्रामा इन्होंने फिर ये लगाया। अच्छा, 18 तारीख का वाक़या, 18 मई का, ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन दी, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों के बंदे ज़ख्मी हुए, तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई? सर वो हमने दरख्वास्त दी है, लेकिन उन पे अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। ये जो FIR हुई है उनकी मुद्दत में, सोसाइटी के मुलाजिम की मुद्दत में, ये कल 6 तारीख को गालबन हुई है, ऐसे ही है? 6 जून को जी। और इसमें आप लोगों के सारे जो जितने सरकर्दा हैं उनको नामजद किया गया है। सर ये अपना एक हमारा भतीजा है, इदनान उसका नाम है, वो इधर था ही नहीं। उसने चौकी से पुलिस ला के लाई है, 15 पे हमने कॉलें की हैं, वो कॉल मिल नहीं रही थी, पता नहीं क्या वजह थी। फिर उन्होंने उधर से पुलिस लेकर आए हैं और उसका नाम भी उन्होंने FIR में डाला है, जो उधर था ही नहीं।
मेरा एक जोड़ का ऑपरेशन हुआ है, मेरे तो चलना भी मुश्किल, मैं तो स्टिक पे था, अभी स्टिक छोड़ी है, तो इन्होंने मुझे भी उसी में डाला है। अच्छा, ये जगह कितनी है जिसका ये तनाज़ा बन रहा है? सर जी जगह तो ये जो सन है वो तनाज़ा जो डाल रहे हैं ना, वो तकरीबन 3-4 कनाल का जो है ना वो तनाज़ा डाल रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि ये जी, दावा कर इनकी रहे हैं। सोसाइटी की है। जी जी जी। आप लोगों के पास तमाम प्रूफ मौजूद हैं उसके? प्रूफ ये है जी कि जो उन्होंने भी हमसे जगह खरीदी है ना, हम उससे मनरफ नहीं होते, लेकिन वो जगह जो उन्होंने ली है वो उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, हमें लिख के उन्होंने दे दिया। वो करते क्या है, लेते इधर से हैं, खसरे दूसरे डाल देते हैं। 10-20 साल 15 साल 6 साल गुजरते हैं, फिर उसके मालिक बन जाते हैं। लोगों को पता नहीं होता, बस ये इनके ड्रामे। बस क्या कहेंगे हुकाम बाला से? अपील करते हैं जी कि हमें इंसाफ चाहिए। मेरा नाम चौधरी गजनफर गुजर है सर, और मैं इस गांव का रहशी हूँ। ये जो जगह का इशू अरशद भट्ट का और बैरिया का चल रहा है ना, तो हम तो यहाँ पैदा हुए हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारे जब से पैदा हुए हैं हम जगह जो जिस जगह वो इशू बना रहे हैं वो जगह इन भट्ट बरादरान के कब्जे में है। इनके बाप दादा के पास थी, उसके बाद इनके पास आ गई है। हम तो वो जगह का जो जगह का इशू है वो हम वो देख रहे हैं। हाँ, इनके साथ कोई रोड, जब जापान रोड हमारा जो बना था उस वक्त ये कोई 22-25 फुट के करीब बना था। जब बैरिया आई तो बैरिया को तो रोड बड़े चाहिए होते हैं, तो उन्होंने रोड जो खुला करने के लिए, अभी जगह तो भट्ट साहब की थी, उन्होंने सर्वे किया। उस सर्वे में जो ज़मीन आई वो इनसे उन्होंने खरीदी, उसके पैसे दिए और नक्शा बना के जगह जो है ना वो सारी चीज़ें इनके हवाले की है। भाई ये जगह हम ले रहे हैं, रोड तो बन गया, रोड खुला हो गया, 60-70-80 फुट चौड़ा बन गया, 7 फुटपाथें बन गई हैं। तो जब बैरिया रूज पर भी था तो उस वक्त भी इस जगह कोई मेन इशू नहीं बना। आते थे, सर्वे करते जाते थे, ज़ाहिर है वो सर्वे में उनकी जगह निकलती नहीं थी, तो आते जाते रहते थे। जब इन्होंने वो अपनी जगह का कोई बाउंड्री वॉल सोचिए भाई करने हैं, स्कूल बनाए हैं, अभी स्कूल में भी कोई इशू नहीं, उन्होंने मना नहीं किया। 2 स्कूल बने हुए हैं, तारे कम बना हुआ है, जेकेटर बना हुआ है, तो रास्ता उसका बना है, सारी चीज़ें इन्होंने बनाई हैं। जब इन्होंने बाउंड्री वॉल सारी जगह की कवर करनी शुरू की है तो वो आ गए हैं, उन्होंने मना किया है। तो उस वक्त भी मैं विटनेस था, उस टाइम भी मैं वहाँ पे मौजूद था, तो उन्होंने मना किया। इन्होंने बोला जी जगह तो हमारी है। उन्होंने बोला ठीक है जी, अभी हम पुलिस को बुलाया, उन्होंने स्टे ले लिया, इन्होंने काम बंद कर दिया। स्टे का जो फैसला आया 2 महीने के अंदर, वो भट्ट बरादरान के हक में आ गया। जो फैसला इनके हक में आया तो फैसला वो स्टे खारिज हो गया, तो इन्होंने अपनी बाउंड्री वॉल वो क्लियर कर ली। उसकी फुटेज पूरी मौजूद है, सारे हर चीज़, ताकि जितनी वो बाउंड्री लगी हुई है उसकी वीडियो मौजूद है। उन्होंने उस फैसले के अगेंस्ट, भाई वो फैसला उनके खिलाफ आया तो उन्होंने अपील में चले गए। अपील में गए हैं तो 1-2 मेरा तारीखें पड़ी हैं। 3री तारीख पे जो 18 मई को गालबन थी तारीख, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला जी मालिक तो होंगे कचहरी में, अदालत में। इधर एक इनकी तारीख है, गांव वाले तो हम लोग तो ज़रा शरीफ आदमी हैं, हम तो अदालत को मिस नहीं करते हैं, भाई वो हाजिरी लगानी है। वो डैम्पर, एक स्वेटर और साथ में गाड़ियाँ 200-250 बंदा लेके आए हैं। वो तो उन्होंने देखा है आगे 10-12 बंदे जो हमारे अपने ही ज़ाती उनके बंदे थे वो ही थे, वो भी पहुंच गए हैं। कोई उनको देखा है बंदे आ गए हैं, उन्होंने शोरमोर किया, उनको पत्थर मारे हैं उन्होंने। ज़ाहिर है 200-250 बंदे थे, हमारे बंदे तो ज़ाहिर है उन्होंने दीवार बहरहाल वो जो है ना हाथ से गिरा दिए, पड़ियाँ छड़ियाँ जो वो गिराई है। तो बंदे उनके तो यहाँ से सही सलामत चलेंगे। पुलिस आई है 1.5 घंटे के बाद। हमारा एक दोस्त हैं जो इन भट्ट साहब के अपने आदमी हैं, अदनान नाम है उनका, जो FIR में नामजद उन्होंने किया है। वो हकीकतन मैं अल्फन भी कह सकता हूँ कि वो पुलिस के साथ आए हैं, वो मौके पे मौजूद ही नहीं थे। वो जितने बंदे हैं आप उनसे अल्फन आप पूछ सकते हैं, भाई वो मौके पे मौजूद नहीं थे, वो आए हैं बाद में। उन्होंने उनको भी एग्जेक्ट किया, भाई ये थोड़ा बात शायद करते हैं, इनको शामिल करें जी, मेरे ख्याल में इसीलिए। और जो बंदों का वो इशू उन्होंने बनाया हुआ है, ये तो पुराना वतीरा है बैरिया टाउन का, भाई अपने 2-4 बंदे जख्मी कर दो, गांव वालों के ऊपर FIR करा दो और जगह पर कब्जा कर लो। अभी जो कर रहे हैं ये ब्रिगेडियर रिटायर एक ताहिर भट्ट नाम के बंदे हैं और एक अमजद नाम का बंदा है, ये दोनों कर रहे हैं, मिली भुगत है उनकी। मलक रियाज से भी वो चोरी कर रहे हैं और गांव वाले से ज़मीनें पकड़ के एक दूसरे आदमी को 20-30 लाख रुपए, 10 करोड़ की जगह है तो 20 लाख रुपया पकड़ा तो उसको दे दिया। वो ऐसा करे, वो अपना
ये अपनी पॉकेट में जो अपनी पॉकेट भर। हम पंजाब में रहते हैं, वज़ीर आला जनाब मरियम नवाज साहिबा से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। सर असी ग्रां दे रहने वाले परवेज ना है मेरा ते 125 साल हो गया इस ग्रां नूं थे बाद अब्बा दाद दियां ज़मीनां ही ते बैरिया जदू दा आया ना उसने वतीरा ही है साड़ी अपनी 35 कनाल जमीन उन्हें दवाई DHA चली गई उन्हें बेचती पैसा सानू एक नहीं दिता। असा भाई अरशद हनी जो है वक़फ़ है ना इस जमीन के मतलब उसने तायद करने पर ये ठीक नहीं। मेरी भी 62 साल उम्र है, तकरीबन हम इधर रह रहे हैं। यहाँ से हमारा एक रास्ता है, एक उस तरफ से रास्ता है। अगर ये दो रास्ते ना हो तो ये बहरिया वाले इतने दरिंदे हैं, ये रास्ते ना हो तो हमारा गांव भी छीन लें। इसलिए जो है ना ये रास्ता था, अब थोड़ा उन्होंने चौड़ा किया, इन्होंने जगह दी है। तो बाकी इन्होंने जो भी गुंडागर्दी है, अगर देखो ना कानून है, कानून से काम लें। इधर 200-400 बंदा आ जाए, 10-12 बंदे आ गए हैं तो उनसे क्या मुकाबला है। तो ये इनकी खुशकिस्मती है हमारे गाँव की कि बचत हो गई है, बंदा कोई ज़ाया नहीं हुआ। मेरा नाम बशीर है, मैं मकामी इत्थे दा घोड़ा बंदा। ये तमाम उत्तू ग्रां से लाके सरकारी जंगल तक ये पूरी एक साइड बट बलदरी दी है। मैं इससे पहले भी बयान देता है, कोई बयान है मेरा कि इतना किसी पार्टी का दखल नहीं है, ये ज्यादती है और शरीफ बदे तंग करे। हम हुकूमत को भी अर्ज करते हैं भाई ऐसा मुल्क में नहीं होना चाहिए कि गरीब बंदे की बच्चे पर हमले करो, जमीन खास लो।